नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। बड़ी हस्ती में बात उत्तर प्रदेश के उस कद्दावर नेता की जो अपने आप से भी ऊपर देश के संविधान को रखता है। देश के संविधान के लिए मर सकता है और शायद मार भी सकता है। जिस तरह की इस नेता की वाणी है वो इसके शब्दों में झलकती है कि इसके लिए संविधान कितना मायने रखता है। लेकिन कैसा लगेगा ये जानकर कि एक समय में इस नेता ने खुद संविधान को ताक पर रखने का काम कर दिया। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक रहे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार उभरते हुए नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को देखा जाता है। महज 38 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वे लगातार कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन करके ही मानेंगे और इसीलिए लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए भी उन्होंने लोकसभा सीट नगीना चुनी। दरअसल आपको बता दें कि नगीना सीट की अगर बात करें तो बीएसपी का दबदबा इस सीट पर देखने के लिए मिला। सिर्फ बीएसपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का भी खास कनेक्शन इस सीट से माना जाता है और शायद इसीलिए मायावती के नक्शे कदम पर चलते हुए अब चंद्रशेखर आजाद भी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और खास तौर पर दलित वर्ग को। हमेशा से देखा गया कि मायावती की तरह चंद्रशेखर आजाद भी दलित वर्ग को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं और उनके अधिकारों के लिए वो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए भी नजर आते हैं। फिर चाहे मणिपुर में हुई हिंसा हो या फिर उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई यहाँ पर बेटी के साथ दरिंदगी हो, कन्नौज के मामले पर भी सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद यहाँ बीजेपी को घेरते हुए नजर आए तो दिल्ली में पहलवान खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जमकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन कैसा लगेगा जानकर कि बेटियों के समर्थन में हमेशा खड़े नजर आने वाले चंद्रशेखर आजाद ने एक समय में कुछ ऐसा किया जिससे किसी की बेटे की इज्जत खतरे में पड़ती हुई नजर आई थी। क्या कुछ था ये पूरा मामला, अब जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। यूं तो चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हैरानी होगी जानकर कि चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी में वंदना के अलावा एक और लड़की भी थी। जी हाँ, इस लड़की की पहचान तो उजागर नहीं हुई, लेकिन जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद की प्रेमिका हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर की रहने वाली है। प्रेमिका से रावण की 2 साल से नजदीकी रही थी। यहाँ आकर चंद्रशेखर आजाद अपनी प्रेमिका से मिलने लगे थे। एक समय था जब सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुए दंगों के बाद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चर्चा में आए। दंगे भड़काने की उस पूरी घटना में चंद्रशेखर आजाद को मुख्य आरोपी माना जा रहा था। जिस वक्त यूपी पुलिस चंद्रशेखर आजाद की तलाश कर रही थी उस दौरान चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में छुपे हुए थे। उस दौरान चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात एक अनजान लड़की से हुई जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद को प्यार हो गया था। चंद्रशेखर आजाद को इस लड़की से प्यार कुछ इस तरह से हुआ कि चंद्रशेखर इस प्रेमिका के प्यार में ऐसे खो गए कि सब कुछ भूल गए। यहाँ तक कि चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद अपनी प्रेमिका के साथ अचानक गायब हो गए। कई राज्यों में अपनी प्रेमिका के साथ घूमते हुए भी देखे गए। हालांकि पुलिस उस दौरान चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ रही थी, क्योंकि सहारनपुर में हुए दंगों के चलते चंद्रशेखर आजाद की तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी। लेकिन उस दौरान तो चंद्रशेखर के सर पर चढ़कर प्यार बोल रहा था। चंद्रशेखर की अगर बात करें तो 2 साल तक वो इस लड़की के प्यार में पड़े हुए थे। सूत्र बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की प्रेमिका के परिजनों को विश्वास में लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने काफी कड़ी मेहनत की और यहाँ पर वे चाहते थे कि इस महिला से चंद्रशेखर आजाद शादी कर ले। एमकॉम कर चुकी युवती की प्रेम कहानी की शुरुआत भी सहारनपुर से हुई। बताया जाता है कि ये लड़की चंद्रशेखर आजाद की रिश्तेदारी में आती थी और अचानक हुई मुलाकात प्यार में बदल गई। चंद्रशेखर आजाद अपने प्यार को सफल करने के लिए अचानक इस लड़की के साथ कहीं गायब हो गए थे और उसके बाद देखा गया कि कुछ वक्त चंद्रशेखर आजाद ने अपनी इस प्रेमिका के साथ ही बिताया। चंद्रशेखर आजाद की प्रेमिका हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर की रहने वाली थी। प्रेमिका से रावण की कई सालों से नजदीकी थी। यहाँ आकर प्रेमिका को लेकर चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। जहां एक ओर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस चंद्रशेखर आजाद की तलाश कर रही थी, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद अपने प्यार में खोए हुए नजर आ रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो डीएवी कॉलेज के छात्रों के साथ चंद्रशेखर आजाद का खास कनेक्शन देखा जाता है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद अपनी इस प्रेमिका के साथ उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में घूमते हुए नजर आए। चंद्रशेखर आजाद से अगर इस अनजान लड़की के बारे में अब सवाल किया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद हर सवाल से बचते हुए देखे जाते हैं। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसी सहारनपुर में बीते साल 29 जून को चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर आजाद पर इस जानलेवा हमले के पीछे कहीं ये प्रेमिका ही तो नहीं है। हालांकि बाद में चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए हमले का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया था। मामले में चंद्रशेखर आजाद ने सीबीआई जांच की भी मांग की, लेकिन कुछ खास जांच में पता नहीं चल पाया और इस तरह से इस अनजान प्रेमिका संग चंद्रशेखर आजाद की प्रेम कहानी राजनीति के चलते दब कर रह गई। देखा आपने, ये थी पूरी रिपोर्ट जिसके जरिए हमने आपको समझाया कि आखिरकार पत्नी वंदना कुमारी के अलावा एक और ऐसी महिला थी जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद का गहरा नाता रहा और शायद इसी महिला के चलते 29 जून साल 2023 को उत्तर प्रदेश के सहारन में चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग भी हुई। ये मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन जितनी तेजी से ये मामला चर्चा में आया उतनी ही तेजी से दब भी गया। अगर इस वक्त चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वे लगातार चर्चा में बने हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए चेहरे को लेकर आप सभी से मुलाकात।